अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम के वक्त से, तो चलिए जल्दी से चलते हैं किचन में और शाम की चाय बना लेते हैं। तो चाय तो यहाँ पे बनने के लिए मैंने रखी हुई थी। और आज ना कपड़े वॉश करते करते ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि आज हमने लेट ही कपड़े धोने का काम शुरू किया था। वैसे तो ये सैटरडे का व्लॉग है, तो इसलिए मैं आज कपड़े वॉश करवा रही थी, क्योंकि फिर मंडे को बच्चों ने स्कूल जाना है, तो उनका यूनिफॉर्म वगैरह ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ था, तो कपड़े आज वॉश करवाने ज़रूरी थे। तो इसलिए इस वक्त तक हम कपड़े धोने का काम ही कर रहे थे। तो चाय यहाँ पे बन गई है, इसे कप्स में डाल लेते हैं। और इस वक्त मेरी हेल्पर भी हैं, तो उनके लिए भी मैं चाय डाल रही हूँ। और ये बाकर हानी का पैकेट मैंने मंगवाया था, तो काफ़ी अरसे के बाद ना मैं बाकर हानी खाने लगी हूँ। ये बचपन में ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती थी और मैं इतने ज़्यादा शौक़ से खाती थी ना। और अब जब मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी ना, तो मैंने इसे फ़ौरन से मंगवा लिया। मैंने सोचा कि बचपन की याद को ताज़ा करते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों से भी पूछ रही थी बाकर हानी खाएंगे। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा नखरा किया, क्योंकि मेरे बच्चों ने कभी भी बाकर हानी वगैरह खाई नहीं है, तो इसलिए उन्होंने समझा कि पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। तो पहले तो वो नखरा कर रहे थे कि हमने नहीं खानी। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, आप भी खा के देखो, आपको भी अच्छी लगेगी। तो मुर्तज़ा तो राज़ी हो गया, और जब मुर्तज़ा एग्री हुआ तो उसके बाद हनान भी कहने लगा कि मैं भी थोड़ी सी खा लूँगा। और इस पैकेट में ना 2 बाकर हानियाँ हैं, लेकिन इनको जब चाय में डालो तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए 2 भी इनफ होंगी। और शाम का टाइम ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। सब कामों से फ्री होके ना ये वक्त होता है रेस्ट करने का, और फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो शाम का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। घर के सारे कामों से भी इंसान फ्री हो जाता है। और वैसे भी नॉर्मल वर्किंग डेज़ में तो बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम होता है, बच्चे इस वक्त ट्यूशन गए होते हैं, तो इसलिए ये टाइम सुकून भरा होता है। और देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा भी आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। टैब तो वो खेल ही रहा है, साथ साथ टीवी भी देख रहा है। और यहाँ पे चाय मैं बना के ले आई थी, तो हनान मेरे पास आके बैठ गया है। पहले वो थोड़ा सा नखरा कर रहा था, मैंने आपको बताया ना कि वो थोड़ा सा नखरा कर रहा था, तो वो मुझे कहने लगा कि मैं बिस्किट खा लूँगा चाय के साथ। तो मैंने उसे कहा कि थोड़ी सी बाकर हानी आप भी टेस्ट करके देखना। वैसे मैं उसके लिए बिस्किट भी निकाल के ले आई थी, और मैंने ना बच्चों के लिए ये बॉक्स मंगवा के रखा हुआ था बिस्किट्स का। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना जब भी उनका दिल चाहता है ना, तो वो इसे खा लेते हैं। और आज मैं देख रही थी कि इन दोनों ने ये बॉक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वैसे भी ये टिकी पैक था, तो जल्दी से ही ख़त्म हो गया है। और मुर्तज़ा को भी मैंने इधर बुला लिया है। मैंने मुर्तज़ा से कहा कि गरम गरम चाय है, इसमें मैं बाकर हानी डालती हूँ, सॉफ्ट हो जाएगी, तो जल्दी से आप खा भी लो साथ में। और वो वैसे ही हस्बे मामूल अपने टैब के साथ ही लगा हुआ है। तो मैं उसको यही कह रही थी कि जब रिस्क आगे पड़ा हो तो फिर ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप तो छोड़ते ही नहीं हो। इस तरह से बहुत ज़्यादा गुनाह होता है, क्योंकि जब रिस्क सामने हो तो सिर्फ उसी के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। वो मेरी बात सुन तो रहा था, लेकिन देखिए काम वो वही कर रहा है जो उसके दिल में होता है, जो उसको पसंद होता है। साथ साथ वो टैब भी देखता जा रहा है। और आजकल के बच्चे ना बिल्कुल मोबाइली बच्चे हैं। उनको मोबाइल टैब्स वगैरह कितना पसंद है ना। हालांकि हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो हमें इन बातों का पता भी नहीं होता था, और ना ही हमारे पास ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, तो उन सब के पास ही मोबाइल्स वगैरह टैब्स वगैरह तो लाजमी होते हैं। और इन्हीं चीज़ों के यूजेस की वजह से ना हर दूसरे बच्चे में आई साइट का मसला बना हुआ है। तो आजकल के बच्चों की नज़रें भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि अब की जनरेशन ना मोबाइल टैब्स और लैपटॉप्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करती है। तो चलिए जी, अब क्या कर सकते हैं, ये तो अब कहानी घर घर की है। और
और देखिए यहाँ पे बच्चों को मेरे साथ बाकरहानी कितना ज़्यादा पसंद आ रही है ना। तो नई चीज़ें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। मैं इनको यही कहती हूँ कि ट्राई तो करके देखो, एक बाइट या एक स्पून लेके देखो, अच्छी लगी तो खा लेना, ना अच्छी लगी तो छोड़ देना। लेकिन बच्चे ट्राई करते हुए हिचकिचाते हैं। और आप लोग ना कल के व्लॉग में मेरे से पूछ रहे थे कि अरीबा की तबीयत अब कैसी है, उसके दांत का दर्द वगैरह ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो बिल्कुल ठीक है। और लास्ट वीक में ना मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स इसलिए भी शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि अरीबा का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हमें एक दिन छोड़ के जाना पड़ता था। 3 दफ़ा हम लोगों ने विज़िट किया है और जब हम लोग घर वापस आते थे तो रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी और जाते भी हम लोग दोपहर में थे, तो इसलिए व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। और जब हम लोग रात को वापस आते थे तो फिर थकन इतनी ज़्यादा होती थी और रात को तो ऐसा कोई काम वगैरह भी नहीं करना होता। तो फिर मैं यही सोचती थी कि अब व्लॉग क्या बनाऊं, तो इसलिए फिर मिस हो जाता था व्लॉग। और चाय वगैरह से फारिग हो गए ना, यहाँ पे मैं किचन में दोबारा से आई हूँ, तो मैंने सोचा कि जल्दी से खाना भी बनने के लिए रख देते हैं। तो आज ना मैं सिर्फ चिकन ही बनाने लगी हूँ, चिकन की कढ़ाई बना लूँगी। बच्चे इसे शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए यही आज मैं सिंपल सा बनाने लगी हूँ क्योंकि इस वक्त टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होया हुआ था। और जब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाए ना और आप थके भी हों तो फिर दिल बिल्कुल नहीं करता कि कोई चीज़ बनाई जाए, और दिल चाहता है कि फिर कोई पकी पकाई चीज़ ही आपके सामने आ जाए। तो खैर अब क्या कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे चिकन बनाने लगी हूँ। यहाँ पे खड़े खड़े ही मैंने प्याज कट कर लिया है क्योंकि जब टाइम शॉर्ट होता है ना तो फिर ऐसे जल्दी जल्दी के काम ही मैं करती हूँ। प्याज को बस मैं हल्का सा फ्राई करके ना साथ ही इसमें लहसुन अदरक भी डाल दूँगी। उससे पहले ना मैंने सोचा कि आटा गूंदने के लिए मशीन में लगा देती हूँ। और आज ना हमारे किचन की लाइट को मसला हो गया है, तो इसलिए आपको रोशनी थोड़ी सी मुनासिब नहीं लग रही होगी। तो दूसरी तरफ की मैंने लाइट ऑन की हुई है। हालांकि इसके ऑपोजिट जो लाइट है ना तो वो मैं ऑन करती हूँ, सारे किचन में ही रोशनी हो जाती है। लेकिन इस साइड की जो लाइट है उसको ऑन करें तो अजीब सा ही अंधेरा सा किचन में रहता है। और दूसरी लाइट ना आज बिल्कुल पता नहीं ख़राब हो रही है, ब्लिंक कर रही है, तो इसलिए फिर मैंने उसे ऑफ़ कर दिया था। तो इसलिए आज किचन में भी रोशनी ठीक तरह से नहीं है। और यहाँ पे प्याज हल्का सा फ्राई कर लिया है मैंने। ज़्यादा मैं इसको गोल्डन वगैरह नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही गोल्डन किया हुआ प्याज ना उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल हल्का सा ही प्याज फ्राई करती हूँ। साथ में इसमें ना एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची भी मैं डाल देती हूँ। और जब से मैंने ये दोनों चीज़ें डालनी शुरू की है ना तो चिकन में एक मज़ेदार सा फ्लेवर बन जाता है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें मैं डालती हूँ। और लहसुन अदरक को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, साथ ही बेसिक मसाले भी डाल दिए हैं। तो ये ना जल्दी जल्दी से बस बन जाती है। तो इसलिए मुझे चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि टाइम कम लेती है और खाने में भी मज़े की लगती है। मीनवाइल साथ में ना मैं दही में 2 टमाटर डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। आजकल ना टमाटर थोड़े से कम ही मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि महंगे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं ना, तो दही का इस्तेमाल आजकल हंडिया वगैरह में मैं ज़्यादा करती हूँ। देखिए यहाँ पे दही ज़्यादा है और इसमें टमाटर बिल्कुल आपको कम लग रहे होंगे। बस इसी तरह से ही है, आजकल टमाटर कम और दही ज़्यादा यूज़ हो रही है घर में। तो इसको मैंने डाल दिया है, इकट्ठा ही मसाला बनता रहेगा। इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता क्योंकि अगर टमाटर के साथ दही को डाला जाए ना फिर इतना टेस्ट चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप टमाटर ना डालें, खाली दही डाल दें, तो फिर हंडिया में टेस्ट भी अजीब तरह का ही होता है, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए टमाटर चाहे कम डालें लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ। और साथ ही मैंने चिकन भी डाल दिया है। मैंने सोचा कि दही के और टमाटर के पानी में गल भी जाएगा चिकन, और साथ ही एकदम से मेरी नज़र पड़ी ना तो दूध को भी बॉयल आ गया था। बस दूध की तरफ से ज़रा भी नज़रें पीछे हो जाए ना तो फ़ौरन से ही बाहर निकलने को तैयार हो जाता है। तो यही हो रहा था, अगर मेरी नज़र 1 मिनट भी लेट पड़ती ना तो सारा दूध आज निकल के बाहर स्टोव पे आ जाना था। तो राइट टाइम पे ही मैंने देख लिया, दूध को बॉयल आ गया है। इसको कवर करके रख दिया है मैंने, और साथ ही देखिए आटा भी हमारा गूंदा जा रहा है। और जितनी देर में आटा गूंद के तैयार हुआ उतनी देर में कढ़ाई भी बन गई। तो टमाटर और दही का पानी ख़त्म हुआ तो चिकन भी उसी पानी में गल गया था।
हल्का सा मैंने इसको फिर भून लिया था और रेडी हो गई थी हमारी चिकन कढ़ाई। मैंने सोचा कि साथ में जल्दी से रोटियां वगैरह भी बना लेते हैं। और जब मैं मशीन में आटा गूंथती हूँ ना, अब वैसे मैं मोस्टली मशीन में ही गूंथती हूँ, तो इसको रेस्ट वगैरह देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे ही आटा मैंने गूंदा वैसे ही मैंने बच्चों को रोटियाँ भी बना के दे दी। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो गए थे। तो बच्चे आज ना बाहर ही बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मैं भी आ गई थी। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या चीज़ देख रहे हैं, मैं भी जाके देखती हूँ। लेकिन उन्होंने क्या देखना था, वही अपनी गेम्स या तो टैब पे खेल लेते हैं, और अगर मैं टैब वगैरह इनसे ले लूँ या चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो जाए तो फिर बस ये टीवी के पीछे पड़ जाते हैं। तो दोनों यहाँ पे बैठ के ना अकेले ही गेम्स वगैरह देख रहे थे। और मुर्तज़ा ना काफ़ी पास से देख रहा था, तो मैं उसे यही कह रही थी कि इतनी बड़ी एलईडी है, अभी भी आप पास खड़े होकर देखते हो, पीछे हो जाओ, और ज़्यादा नज़र कमज़ोर करनी है। तो वो बस इतना ही पीछे आया है। वो मुझे कह रहा था कि यही मेरी जगह है, यहाँ पे ही लेट के मैं देखूँगा। तो चलिए जी, ये था हमारा आज का व्लॉग, और अपने व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।